बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के अंदर आज हम उसका तारुफ यानी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से पहले जो बड़ी टर्म है जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी सही है। इसके मतलब मतलब दो इसके अंदर नाम हैं। एक ओइको है, ठीक है, यानी ये ग्रीक वर्ड है ओइको सही। और लॉजी मीन स्टडी, या पहले भी मतलब आपको पता है सही। सो ओइकोस जोन सा इसे कहते हैं हम जो किसी भी कह लेंगे घराना है उसकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब इसे आप फैमिली हाउस होल्ड कह सकते हैं। फैमिली हाउस होल्ड, ठीक है। जिस तरह कोई भी घर है तो उसमें जो चीज़ें होती हैं लाइक गाड़ी है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह है, जिसमें मतलब जो आपकी रिहाइश के अंदर मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, फैमिली हाउस होल्ड है। और लॉजी मीन्स स्टडी सही। तो किसी भी फैमिली और जो उसके हाउस होल्ड है उनकी जो स्टडी है उसको आप इकोलॉजी कहते हो सही। ब्रॉडर सेंस में क्या, इट इज स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट, सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करेंगे हम, एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है, और फिर जो उनके रिलेशनशिप है आपस में उनको भी स्टडी करते हैं हम, ठीक है। लाइक लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही होती हैं, क्या क्या उनके अंदर मतलब प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी सारी जो सी हैं वो हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर सही। मतलब रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो अपने सराउंडिंग यानी अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हैं उनकी स्टडी को आप इकोलॉजी कहते हैं सही। और ये 1866 के अंदर ना अर्नस्ट हेकल था साइंटिस्ट। अर्नस्ट हेकल साइंटिस्ट था 1866 के अंदर जिसने इकोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था सही। और इसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं आएंगे बल्कि फिजिकल थिंग्स भी आएंगे, लाइक टेम्परेचर वगैरह आ गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी, वाटर, ठीक है, सनलाइट, सारी चीज़ें मिलके मतलब जो भी आपके इन्वायरमेंट के हिस्सा है उनकी स्टडीज़ की जो इंटरेक्शन है ह्यूमंस के साथ उनकी स्टडी की। ह्यूमंस ये नहीं सॉरी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है उनकी स्टडीज़ को इकोलॉजी कहते हैं हम सही। और जो इकोलॉजी के अंदर मेजर यूनिट है जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक दिस इज़ एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम पे आते हैं। सो मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर मतलब एक इको पार्ट है, ठीक है, लाइक इको जिसे अभी हमने पहले भी हमने डिस्क्राइब किया था, लाइक जो भी फैमिली की थिंग्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी एक ख़ानदान की चीज़ें हैं। और लॉज सिस्टम मीन उनका इंटरेक्शन, ठीक है। इको मीन थिंग्स एसोसिएटेड विद अ फैमिली, ठीक है। यहाँ पे अब ये टर्म ध्यान में रखनी है आपने, फैमिली। और सिस्टम मीन उनका इंटरेक्शन सही, कि वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। मतलब एक फैमिली है, उसकी चीज़ें और उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसे आप इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है पोंड इकोसिस्टम की, कि तालाब है तो उसका जो इकोसिस्टम होगा वो किस तरह का होगा। तो इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल फ्रॉग मिलेगा, फिशेस मिलेंगी, फ्लाइज होंगी, टैडपोल्स होंगे, ठीक है, स्नेल होगा, वाटर वीड्स होंगी, इसके अलावा ये वाटर होगा, सन है सही है, एयर भी होगी इसमें, जाहिर सी बात है। एयर के अलावा टेम्परेचर ख़ास होगा उसका, ठीक है, जो भी जोन होगा उसके लिहाज से उसका टेम्परेचर होगा सही। और यहाँ पे सैंड होगी, सॉइल होगी, ठीक है, ये नीचे सॉइल है। सो मतलब एयर, सॉइल, टेम्परेचर, सन, ठीक, उसमें जो अब हम इसके अगर करें ना, इकोसिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, लाइक देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एक है बायोटिक कंपोनेंट सही। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नीचे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं, लाइक फ्लाइज हैं, सेकंड में टैडपोल्स हैं सही है, फ्रॉग है थर्ड में, फिशेस हैं, स्नेल है, और वाटर वीड, वाटर
वीड्स। सही, तो ये हमारे पास सारे जो से वो बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कहते हैं मतलब लिविंग कंपोनेंट्स को, ठीक है, विच आर अलाइव, मतलब जिनके अंदर लाइफ होती है। और दूसरा इसका अगर हम सेकंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स देखें, ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें, इसमें सन है, ठीक है, जिसे आप सनलाइट भी कह सकते हो, सनलाइट, क्योंकि सूरज तो नहीं है लेकिन उनकी रोशनी होती है। और फिर एयर है, ठीक है, थर्ड पे सॉइल है, सॉरी, ठीक है, सॉइल के अलावा फोर्थ में वाटर, ठीक है, वाटर भी नॉन लिविंग मतलब मटेरियल है, ठीक है, वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और वुड है, ठीक है, मतलब जो भी इनके सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। सो इकोसिस्टम से क्या है कि मतलब इकोसिस्टम जो है मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी है, ठीक है, इकोसिस्टम इज मेजर यूनिट, स्टडी यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसको स्टडी करते हैं, मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, सही। जिसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि हाउ अ फैमिली, फैमिली मीन अब ये सारी फैमिली है, दिस इज़ फैमिली। सो ये फैमिली जो है वो अपने यानी बायोटिक जो है वो ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, ठीक है, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, सही, इनका इंटरेक्शन देखती है बीच में। सो इनकी स्टडी को हम मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इकोसिस्टम जो है ना वो फर्दर मतलब एक तो चीज़ देख ली हमने बायोटिक कंपोनेंट्स और ए बायोटिक कंपोनेंट्स है, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, जिसे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल, यानी जो इधर मैं लिख देता हूँ, लाइक जो बायोटिक कंपोनेंट है इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है किस शेप में, सबसे पहले आता है स्पीशी लेवल, सॉरी, स्पीशी लेवल, ठीक है, स्पीशी जब ज़्यादा सारी स्पीशीज़ मिलती हैं एक जैसी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी बनती है, ठीक है, फिर हमारे पास कम्युनिटी आती है, लाइक जब डिफरेंट पॉपुलेशन, सबसे पहले स्पीशी क्या होती है, स्पीशी इज़ अ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म के जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रुप को आप स्पीशीज़ कहते हो, विच कैन, जिसमें शर्त क्या है, इंटरब्रीड, के जो इंटरब्रीड कर सके, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स मतलब आगे जो उनकी नस्ल आए वो फर्टाइल हो, ठीक है, फिर इस उस ऑर्गेनिज्म को स्पीशी कहा जाता है, सही। स्पीशी से फिर पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। सो पॉपुलेशन क्या होती है, जब यही सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हमने स्पीशीज़ कहा था, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिव एंड इंटरेक्ट, ठीक है, मतलब रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं टुगेदर, live and interact together at the same time and same place, at the same same time and place, ठीक है, कि मतलब जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हमने स्पीशीज़ कहा था, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज़ भी कह सकते हैं, सो लिव एंड इंटरेक्ट टुगेदर एट द सेम टाइम एंड प्लेस, किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, विथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और अगर इकट्ठे रहेंगे उस कंडीशन को हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है, मतलब वो जो अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो पॉपुलेशन कहलाएगा। लाइक स्पीशी की एग्जांपल है ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस स्पीशी लेवल के अंदर आता है, लाइक जिसे आप होमोसैपियन भी कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है। और जब होमोसैपियन जो है वो मतलब घरों में रहते हैं, मोहल्ले वगैरह में, शहरों में, मुल्क हैं, ठीक है, मोस्टली बड़े आज़म हैं,
मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, तो मतलब मुख्तलिफ जगह पे जब वो रह रहे हैं और अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये फिर आबादी बनती है, इसे आप पॉपुलेशन कहते हो। सही। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो सी है, कम्युनिटी मीन्स व्हेन different population live and interact together, वो इस बकाया सेम चीज़ है, लाइक एट द सेम टाइम एंड प्लेस विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। बट फ़र्क क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन मैंने लिखा ही नहीं है, डिफरेंट पॉपुलेशंस सही है, कि वन डिफरेंट पॉपुलेशन जो से वो एक ही जगह पे रहते हैं और मतलब इंटरेक्ट करते हैं अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, वो कम्युनिटी लेवल बन जाता है। सही। फिर जो लार्जर कम्युनिटी होती है, जिसे लार्ज रीजनल कम्युनिटी कहते हैं, मतलब ज़्यादा एरिया में जो फैली हुई है, उसको फिर हम बायोम का मतलब सर्टिफिकेट दे देते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं नीचे आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये इंडिविजुअल है, सही, और ये इंडिविजुअल जो है वो फिर पॉपुलेशन बना रहे हैं, लाइक ये सारी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल ये जो इंडिविजुअल है हमारे पास, ये मारखोर है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस सॉरी पाकिस्तान का नेशनल ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, जानवर भी है, नेशनल एनिमल। सो मारखोर एक इंडिविजुअल है, फिर मारखोर की दूसरे उसी तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं मिलके पॉपुलेशन बना लेंगे, अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर इसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और आ जाएंगे, वो मिलके एक कम्युनिटी बना लेंगे। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो मिलके इंटरेक्ट कर रही हैं, सो वो कम्युनिटी। फिर इकोसिस्टम जो कि कह लें कि लार्जर यूनिट है कम्युनिटी का, क्योंकि इसके अंदर आप मतलब सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी आ जाते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट भी आ जाते हैं, मतलब हर एंगल से आप स्टडी करते हो। ठीक है, मतलब मेजर यूनिट ऑफ इसे हम कहते हैं मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम बन जाएगा। फिर जो इकोसिस्टम लार्ज रीजनल कम्युनिटी बनाएगा, ठीक है, मतलब इकोसिस्टम विद लार्ज रीजनल कम्युनिटी, वो फिर बायोम बन जाएगा। ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बायोम। सही। और लाइक मतलब अफ्रीकन जंगल जो है वो उसे हम पूरा एक बायोम कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट लेवल पे भी हम बायोम को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं अमेरिकन है तो उसमें नॉर्थ है और साउथ अमेरिका डिफरेंट बायोम्स हैं। सही। तो लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो सी बनेगी उसको हम बायोम कह देंगे। और फिर वो एरिया, ठीक है, अराउंड द अर्थ, ऑल द एरिया जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है, ऑल द कह लें कि एरिया ऑफ वर्ल्ड वेयर लाइफ इज़ प्रेजेंट, उसको बायोस्फीयर कह देते हैं। इसके अंदर आपकी अर्थ भी आती है, आपके सीज समंदर भी आते हैं, आपकी हवा भी आती है। ठीक है, इवन अर्थ के जो नीचे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो भी बायोम के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, यानी जो अर्थ क्रस्ट है लाइक 25 किलोमीटर तक नीचे लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। सही। सिमिलरली अगर हम अपने एयर की बात करें, ठीक है, तो एयर भी आलमोस्ट 25 किलोमीटर अबव टू सी लेवल, वहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी बायोम के अंदर आ जाएगा। और सिमिलरली जो सीज़ हैं जिसके अंदर मछलियाँ हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बायोम का पार्ट हो जाएंगे। सही। सॉरी, ये बायोस्फीयर का पार्ट होंगे, बायोम का नहीं। ठीक है, इसे हम बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। अगर हम इंडिविजुअल लेवल को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल के अंदर एक चीज़ आती है जिसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट को उर्दू में आप मस्कन भी कहते हो या ठिकाना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइक जो भी जिंदा चीज़ है वो कहाँ पे रहती है, ठीक है, वो उसका हैबिटेट कहलाएगा। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस लिव इन हाउसेस, तो हाउसेस मतलब मकानात जो कि बिल्ट ऑफ वुड और स्टोन्स, ठीक है, जो कि या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर पत्थरों के हम घर बनाते हैं, तो उसके अंदर हम रहते हैं, तो वो हमारा हैबिटेट है। और किस में रहेंगे, इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल
इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब हम पानी में नहीं रह सकते, हमें मतलब ज़मीन पे रह सकते हैं, हम पानी में नहीं रह सकते। तो हमारे जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होगी, और हम पत्थर के या फिर लकड़ी के बने हुए मकानात में रहेंगे, ये हमारा हैबिटेट है। सही। एक और चीज़ जो सी है, वो एक साइंटिस्ट था 1917 के अंदर, इन 1917 एक साइंटिस्ट आया था जिसे जोसेफ ग्रीनल कहते हैं, जोसेफ ग्रीनल। ये एक अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट बेसिकली होता है वो साइंटिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करता है, ठीक है, मतलब बर्ड्स साइंटिस्ट था ये, ठीक है, कि मतलब जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, उसकी सारी फिजियोलॉजी, उसकी सारी बिहेवियर, उसका मतलब जो हैबिटेट है, फिर जो उसका मतलब जितने भी स्टडी है अकॉर्डिंग रिगार्डिंग बर्ड्स, ठीक है, बर्ड साइंटिस्ट था इन 1917। उसने एक हैबिटेट के एक और कह लें कि हैबिटेट की तरह एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसे उसने निश कहा था, निशे। सो निशे क्या है बेसिकली, ये थोड़ा सा बिहेवियरल पॉइंट आउट है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं और उनका उस इन्वायरमेंट के अंदर बिहेवियर कैसा है, वो निशे कहलाता है उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो उनसे हैं वो इनका अपना एक बिहेवियर है, लाइक वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशंस उनकी बहुत स्ट्रांग है, फिर फीलिंग्स हैं उनके अंदर। सही। सो मतलब जितने भी जो बिहेवियरल पॉइंट ऑफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके निशे में आ जाता है। सही। उसमें कह लें कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप भी आ जाता है, लाइक प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। सही। और फिर उसकी कह लेंगे जो बिहेवियर सारा आ जाएगा, ठीक है, निश्चय के अंदर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक वो आपस में क्या बातें करते हैं, अच्छा बातें करते ठीक हो गया, फीलिंग्स हैं क्या उसकी, और क्या लर्निंग है उनकी, क्या मेमोरी है उनकी, ये सारा मतलब बिहेवियर आ रहा है। इसे इकोलॉजिकल निशे के अंदर डालते हैं हम, ठीक है, तो इस निशे को हम कहेंगे इकोलॉजिकल, क्योंकि अब निशे काफ़ी बड़ी टर्म होती जा रही है, इवन बिजनेस के अंदर भी यूज़ की जाती है। सही। और इसके अंदर वो सारे फिज़िकल फैक्टर्स भी होंगे जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है, मतलब फिज़िकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर है, ठीक है, मॉइस्चर देखा जाएगा, मॉइस्चर के अलावा कह लेंगे पीएच वगैरह, जितने भी नेसेसरी एलिमेंट्स हैं फिज़िकली, वो भी निशे के अंदर आ जाएगा। तो फिर अगर हम निशे को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो निशे को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि निशे बेसिकली इज़ द रोल ऑफ स्पीशी, ठीक है, कि स्पीशीज़ का रोल है जो वो अपने कम्युनिटी में प्ले करें, ठीक है। निशे मीन्स रोल ऑफ स्पीशी प्लेज इन अ कम्युनिटी, ठीक है, जो कि वो कम्युनिटी के अंदर प्ले कर रही है, ठीक है। कोई भी स्पीशी है, लाइक वो किस तरह इंटरेक्ट कर रही है और क्या उसके सर्वाइवल के लिए क्या फैक्टर्स हैं, और फिर क्या उसका बिहेवियर क्या है, और फिर उसके इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, ठीक है, जिसके अंदर इन कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंसेस जितने भी हैं कि उसका इन्फ्लुएंस कैसा है। सही। वो इसके निशे के अंदर आ जाएगा। सो ये आज का हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इकोलॉजी की आगे टाइप्स, ब्रांचेस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे।